मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यहाँ हम मूवी एक्स प्लान करते हैं जिससे आपको फिल्मों की कहानियों का मजा आए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। तो दोस्तों अब बिना देर किए हम शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत यूएस मिलिट्री आर्मी के कमांडो कैमरॉन से होती है, जो देश के लिए ड्यूटी करने के बाद कुछ दिनों की छुट्टी पर अपने घर अलाबामा लौटा है। कैमरॉन अपनी पत्नी ट्राइसीरिया को देखकर काफ़ी खुश होता है। वो अचानक यूं घर आकर अपनी पत्नी को सरप्राइज देता है, लेकिन इससे बड़ा तोहफा ट्राइसीरिया ये बताकर कर देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो खुशी से झूम उठता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोनों इसी खुशी भरे पल को सेलिब्रेट करने के लिए बार में डांस करने लगते हैं। तभी वहाँ पर 3 बेवड़े आ जाते हैं। नशे में धुत तीनों लोग ट्राइसीरिया को छेड़ने लगते हैं। जब कैमरॉन बीच बचाव करने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं, जिससे कि उसे काफ़ी गुस्सा आता और वो उन्हें वहीं सबक सिखाने वाला था। लेकिन ट्राइसीरिया के कहने पर वो रुक जाता है। अब सभी वापस पार्टी में मगन हो जाते हैं, परंतु वो लफंगे लोग वहाँ से गए नहीं थे, बल्कि उनके नज़दीक बैठकर दोनों पर नज़र कर रहे थे। और जैसे ही वो लोग घर के लिए रवाना होते हैं, तभी वो गुंडे उन्हें बाहर घेर लेते हैं। एक बार फिर वो तीनों बदतमीज़ी करने लगते हैं, यहाँ तक कि कैमरॉन की वर्दी के साथ खिलवाड़ करने लगते हैं, जो कि उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होता। और एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। वो उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारता है, जिस कारण एक शख्स की मौत हो जाती है और इस वजह से उसे पूरे 8 साल की सज़ा सुना दी जाती है। जज के मुंह से सज़ा सुनते ही कैमरॉन काफ़ी उदास हो जाता है, क्योंकि उसने ये सब अपने बचाव के लिए किया था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अगले दिन उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, जहाँ पर अब उसे अपने अगले 8 साल काटने थे। यह ट्राइसीरिया उसे हमेशा लेटर लिखा करती थी और इन्हीं लेटर से कैमरॉन को ये भी मालूम पड़ता है कि उसकी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है। साथ ही साथ उसकी पत्नी उसे अपने गुस्से को काबू करने के लिए भी कहती है, ताकि जाने अनजाने में वो जेल में कोई बवाल ना कर दे। अब कैमरॉन भी खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश करता है। वो एक्सरसाइज करता है, मेडिटेशन करता है और नियमित खाना खाता है। देखते ही देखते ऐसे 8 साल कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। कैमरॉन की सज़ा ख़त्म होने को थी। वो अपने घर वापस जाने के लिए बेताब था। यहाँ से उसे अलाबामा एक खास प्लान से ले जाया जा रहा था। उस समय अक्सर कैदियों को मेडिकल एग्जामिनेशन, हियरिंग और दूसरे बड़े जेलों में शिफ्टिंग के लिए एक प्लेन से ही ले जाया जाता था। इस प्लेन में कैमरॉन के साथ उसका साथी ओडेल भी मौजूद होता है, जो कि एक डायबिटिक पेशेंट है। और इस प्लेन में देश के कुछ सबसे खूंखार अपराधी भी बैठे हुए हैं, जिन्हें एक बड़ी जेल में शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा है। इनमें मशहूर हत्यारा विलियम, सन की रेपिस्ट जॉन, ब्लैक गोरिल्ला आर्मी का पूर्व कमांडर जोन्स और प्रोफेशनल किलर साइरस भी शामिल है। प्लेन के इंचार्ज यूएस मार्शल विंस लार्किन है। वहीं प्लेन डीए एजेंट विलियम से कैदी बनकर जा रहा है, क्योंकि उसे कोलंबियन ड्रग माफिया के बेटे से कुछ ज़रूरी जानकारी बटोरनी थी। अब सभी कैदियों को प्लेन में बैठाकर उड़ान भरने की तैयारी की जाती है। आपको बता दें कि ये प्लेन अंदर से किसी जेल से कम नहीं था। जहाँ कुछ खतरनाक कैदियों के लिए तो अलग से जेल बनाई गई थी, वहीं कुछ को बैठने का भी मौका दिया जाता है। जाते जाते विली का अधिकारी कहता है कि प्लेन में जितने भी लोग मौजूद हैं उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि तुम पुलिस वाले हो। सब तुम्हें बस एक कैदी समझ रहे हैं, इसीलिए अपना ध्यान रखना। और सुरक्षा के लिए उसे एक बंदूक भी चुपके से पकड़ा देते हैं। और प्लेन उड़ान भरता और सभी कैदी वहां से रफू चक्कर होने की तैयारी में जुट जाते हैं। साइरस और जोन्स अपनी हथेली में एक पिन छुपा कर लाए थे, जिसे निकालने में उसे हल्का सा भी दर्द नहीं हो रहा था। इस पिन की मदद से वो अपनी हथकड़ियों को खोलने लग जाते हैं। तो वहीं पिन बॉल नाम का एक कैदी बड़ी चालाकी से अपने मुंह में केरोसिन लेकर आया था, जिसे वो बगल में बैठी कैदी के ऊपर छिड़क कर उसे जला देता है। इसे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और जब सिक्योरिटी उसे बचाने के लिए जाती है,
तो इसका फ़ायदा उठाकर पिनबॉल जोन्स का सेल खोल देता और फिर ये सब मिलकर प्लेन को अपने कंट्रोल में ले लेते। हालांकि इस हाथापाई में ओडल की डायबिटीज की दवा नीचे गिर जाती है, साथ साथ कुछ कैदियों की जान भी चली जाती है। इसके बाद साइरस कॉकपिट में पायलट के पास जाता है, उसके सर पर बंदूक तान कर कहता है कि रेडियो से सिग्नल दो, यहाँ पर सब कुछ सही है, और पायलट ऐसे ही करता है। फिर साइरस सभी कैदियों की हथकड़ियाँ खोल देता और उनकी जगह गार्ड को बंदी बनाकर बैठा दिया जाता। यहीं पर सीरियल रेपिस्ट जॉन एक महिला गार्ड के साथ बदतमीजी करने लगता है, जो कि कैमरॉन से देखा नहीं जाता और वो उसे रोक देता है। अब साइरस गार्ड से पूछता है कि अगला स्टॉपेज कहाँ पर है, जिस पर गार्ड कहता है कि हमें आगे कैरसन सिटी में उतरना है, यहाँ 6 कैदी प्लेन से उतरेंगे और 10 चढ़ेंगे। तो जोन्स फैसला करता है कि वो अगले स्टॉपेज पर प्लेन को रोकेंगे, वरना सबको शक हो जाएगा। साथ ही साथ इन कैदियों में फ्रांसिस्को कैंडिनो भी होते हैं, जो हमें दूसरे देश में जाने में मदद करेगा। पिनबॉल विली की हथकड़ियाँ खोलता है। जैसे ही वो उसे आज़ाद करता है, विली बंदूक उसके सर पर तान देता है, जिस पर कैमरॉन उसे काफ़ी समझाता है कि वो ऐसा ना करे, इस सिचुएशन में वो बचकर नहीं जा पाएगा। लेकिन विली को लगता है कि वो प्लेन आज़ाद करवा सकता है। इसी दौरान अचानक से गोली की आवाज़ आती है, जो कि सीधे विली का सीना चीरते हुए निकल जाती है। साइरस एक ही शॉट ने विली को हमेशा हमेशा के लिए ऊपर पहुंचा दिया था। इसके बाद उन्हें एहसास होता है कि जिन 6 कैदियों को उन्हें नीचे उतारना था, उनमें से 3 की तो मौत हो गई है, जिस पर साइरस अपने 3 साथियों को मरे हुए 3 कैदियों की जगह ले जाने के लिए कहता है। वो उनके साथ कैमरॉन को भी नीचे उतरने के लिए कहता है, पर कैमरॉन किसी भी कीमत पर नीचे नहीं उतरना चाहता। इसीलिए साइरस से झूठ बोलता है कि उसने अभी 15 साल की सज़ा है और बची हुई है, वो आज़ाद होना चाहता है। साइरस को कैमरॉन पर दया आ जाती है और कहता है कि ठीक है, एक काम करो, गार्ड जो कि मर गया है उसकी वर्दी उतार कर खुद पहन लो और प्लान के मुताबिक पायलट को कैदी की ड्रेस पहना दो, क्योंकि आप हमें इस पायलट की ज़रूरत नहीं है, हमारा दोस्त ईयल प्लेन उड़ा लेगा। वहीं जब कैमरॉन विली की वर्दी उतार रहा होता है तो उसमें से एक टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसे वो निकाल कर एक कैदी की जेब में डाल देता है, ताकि जब ये कैदी नीचे उतरे तो पुलिस को ये टेप रिकॉर्डर मिल सके और वो समझ जाए कि प्लेन में ज़रूर कुछ गड़बड़। अब साइरस प्लेन को एक जगह उतार कर उन 6 कैदियों को नीचे उतारता है और ऐसा बर्ताव करता है जैसे सब कुछ बिल्कुल ठीक है। कमाल की बात यह थी कि वहाँ पर मौजूद सभी सिक्योरिटी एजेंट को हल्की सी भी भनक नहीं लगती। ये लोग कोई पुलिस वाले नहीं बल्कि कैदी थे। अब कैदियों के अदला बदली होती है, जहाँ 30 खून कर चुका खतरनाक कैदी गार्लैंड ग्रीन भी प्लेन पर चढ़ता है। उसके साथ ही ईयल नाम का पायलट कैदी भी उन्हें शामिल होता है, जो सीधे कॉकपिट में जाकर उसका ट्रैकिंग डिवाइस निकाल कर दूसरे प्लेन में लगवा देता है, जिससे कल को अगर पुलिस को हाईजैक की खबर लग भी जाए तो वो उनके हाथ ना लग सके। पुलिस जिन 6 कैदियों को वापस बस में ले जा रही थी, उनमें से एक जो कि खुद गार्ड था, वो पुलिस को कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी एक भी नहीं सुनते। और जब एक पुलिस वाला गुस्से में उसे मारता है तो उसकी जेब से ट्रांस रिकॉर्डर गिर जाता है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और तुरंत वो सुरक्षा कर्मी अपने आला अधिकारी को ये बात खबर देता है कि प्लेन में कुछ गड़बड़ है। ये खबर एयरपोर्ट पर खड़े एक सुरक्षा कर्मी को भी लगती है। वो साइरस को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन साइरस जान चुका था कि वो पकड़ा जाने वाला है, इसीलिए उसे गोली मारकर वहां से प्लेन टेक ऑफ करवा देता है। इस भागा दौड़ी में जो कि ट्रांजिस्टर लगाने पहुंचा था, वो छूट जाता और वहीं फंस जाता है। अब यूएस मार्शल को प्लेन हाईजैक होने की खबर लगती है। वो लोग कहने लगते हैं कि क्यों ना प्लेन को एयरफोर्स से उड़ा दिया जाए, मतलब ब्लास्ट कर दिया जाए। आखिर उसमें बैठे तो सभी कैदी हैं, लेकिन विंस इसके खिलाफ था, क्योंकि प्लेन में कुछ इंसान अच्छे भी हैं और वो किसी भी कीमत पर निर्दोष की जान नहीं ले सकते। ऐसे में वो लोग प्लेन की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन हकीकत में वो जिस प्लेन को ट्रैक कर रहे थे वो कोई और था, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि ट्रैकर कहीं और लगा हुआ है।
अब प्लेन में साइरस और उसका साथी खतरनाक खूनी गार्डलाइन को आज़ाद कर देते हैं। इधर कैमरॉन कॉकपिट में पहुंचकर साइरस से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, जिस पर वो कहता है कि हम यहाँ से एक सुनसान जगह लर्नर एयरफील्ड में लैंड करेंगे। वहाँ से किंडुनो के प्लेन में बैठकर हमेशा हमेशा के लिए इस देश को छोड़कर निकल जाएंगे। इतने में ईएल को प्लेन के गियर में कुछ खराबी महसूस होती है। वो साइरस से कहता है कि प्लेन में कोई गड़बड़ी लग रही है, गियर मशीन के पास जाकर देखो क्या दिक्कत है। अब साइरस अपने एक साथी के साथ कैमरॉन को वहाँ भेज देता है जहाँ पर पिनबॉल की लाश पड़ी थी। कैदी कहता है कि जल्दी से नीचे फेंक दो। कैमरॉन पिनबॉल को नीचे फेंकने से पहले उसकी शर्ट पर लर्नर एयरफील्ड लिखकर लाश को आसमान से नीचे फेंक देता है, जो कि आखिरकार गाड़ी के ऊपर आकर गिरती है। इधर विंस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करे, कैसे उन लोगों को पकड़ा जाए। तभी उसे मालूम पड़ता है कि प्लेन में एक पूर्व आर्मी कमांडो कैमरॉन भी मौजूद है, जिसकी सज़ा ख़त्म हो चुकी है और उसकी पत्नी और बेटी एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं। अब वो दोनों के पास जाता है जहाँ विंस को मालूम पड़ता है कि कैमरॉन एक जाबाज सिपाही है और उसने कोई भी खून नहीं किया, बल्कि ट्राइसीरिया की जान बचाने के लिए आत्मरक्षा में गोली चलाई और उसकी सज़ा वो आज तक भुगत रहा है। ये सुनकर विंस को काफ़ी बुरा लगता है। इसी दौरान ऑफिस में एक लेडी ऑफिसर आती है, उसे बताती है कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर एक लाश मिली है जो कि आसमान से नीचे गिरी है। ये बात विंस अपने सैन्य अधिकारी को बताता है और उन्हें ये भी बताता है कि कैमरॉन आज शायद आज़ाद होने वाला था, लेकिन वो जानबूझकर प्लेन में रहने का फैसला करता है, यहाँ तक कि गार्ड भी कर रहा है। जो टेप रिकॉर्डर उसकी जेब में डाला गया था वो किसी और ने नहीं बल्कि कैमरॉन ने ही रखा था। और अब इस लाश पर लिखा संदेश ये साफ बता रहा है कि कैमरॉन हमारी मदद करना चाहता है, परंतु डीईए वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। वो एक दूसरे प्लेन में ट्रांसमीटर के साथ अन्य एयरप्लेन के साथ उसे ढूंढने निकल जाते हैं। अब विंस को समझ आ जाता है कि जो कुछ करना है बस उसे करना है, ये सब उनकी बात नहीं मानने वाले, इसीलिए वो तुरंत ही कैमरॉन के बताए पते पर अकेले निकल जाते हैं। उधर प्लेन में एक कैदी के हाथ कैमरॉन का रिलीज लेटर लग जाता है। वो समझ जाता है कि ये आदमी झूठ बोल रहा है और वो यहाँ भी जान जाता है कि कैमरॉन एक आर्मी ऑफिसर है। कैदी ये सब चेक कर ही रहा होता है कि पीछे से कैमरॉन आता है और उससे पहले कि वो खबर जाकर बाहर बताए वो उसे जान से मार देता है। वहीं विंस लर्नर एयरफील्ड पहुंचकर गाड़ी को एक साइड में छुपा देता है और खुद वॉच टावर में जाकर प्लेन की निगरानी करने लगता है। थोड़ी देर में प्लेन वहां पर आ जाता है, यानी कि कैमरॉन की बात बिल्कुल सही थी, लेकिन प्लेन को गलत तरीके से लैंड करने की वजह से उसके आगे का हिस्सा ज़मीन पर ही धंस जाता है। अब सभी कैदी नीचे उतरते हैं और साइरस फ्रांसिस्को से पूछता है हमारा प्लेन कब तक यहाँ आएगा। फ्रांसिस्को बताता है कि बस थोड़ी देर में। इस बीच साइरस एक कैदी को क्लॉक टावर के ऊपर चढ़कर निगरानी करने को कहता है और खुद अपना जाकर बचे अन्य पुलिस गार्ड को और एक लाइन में खड़ा कर मारने वाला। लेकिन तभी कैमरॉन आ जाता है और साइरस को समझाता है कि हमें इन लोगों को मारने से कुछ भी नहीं मिलेगा, ये हमारे और भी काम आ सकते हैं। इन्हें मारना भी तो है तो बाद में मार देना, लेकिन अभी उनकी मदद से पहले प्लेन को निकालते हैं। ऐसे में सब लोग प्लेन को ज़मीन से निकालने के काम में लग जाते हैं। वहीं प्लेन में डायबिटिक के इंजेक्शन ना मिलने की वजह से ओडेल की हालत खराब होती जा रही थी, इसीलिए कैमरॉन इंजेक्शन ढूंढने के लिए जाता है। इधर कैमरॉन एक टेंट के अंदर जाता है जहां पर फ्रांसिस्को के कुछ आदमी पहले से मौजूद थे। वो उस पर हमला कर देते हैं और वो लोग कैमरॉन की जान लेने ही वाले थे कि तभी वहां पर विंस आकर उसे बचा लेता। लेकिन मौका पाकर वो दोनों एक दूसरे पर ही बंदूक तान देते हैं, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद कैमरॉन को अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। लेकिन विंस उन्हें ये विश्वास दिलाने में कामयाब होता है कि वो एक पुलिस वाला है जिसे ट्राइसीरिया से कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी। ट्राइसीरिया का नाम सुनते ही कैमरॉन अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और शांत हो जाता है। अब विंस कैमरॉन से पूछता है कि जब तुम आज़ाद होने वाले थे तो तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत पड़ी।
जिस पर वो जवाब देता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डाल सकता। वहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी हैं और उन्हें बचाना मेरा काम है। उधर फ्रांसिस्को मौका पाकर चुपके से अपने दोस्तों के साथ टेंट के पीछे मौजूद प्लेन में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन विंस एक क्रेन की मदद से चलती प्लेन को ही आधा कर देता है, जिससे प्लेन जाकर एक पेट्रोल पंप में लड़ता है। फ्रांसिस्को और उसके अन्य साथी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, लेकिन साइरस इस बार उसे बचता नहीं है, क्योंकि वो धोखा दे रहा था। उल्टा आग लगाकर पेट्रोल पंप के साथ पूरा प्लेन ही उड़ा देता है वो, जिसे इतना बड़ा विस्फोट होता है कि हर कोई दहल जाता है। वही विंस की खबर मिलते ही पुलिस की गाड़ियां एक एक करके वहां पर पहुंचने लगती है। हालांकि तब तक वो सभी कैदी मिलकर प्लेन को बाहर निकाल चुके थे और साइरस के साथ साथ बाकी कैदी भी पुलिस वालों पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते। अब सभी कैदी मिलकर पुलिस वालों पर हमला करने लगते हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जाती है। इस बीच मौका पाकर सभी कैदी प्लेन में चढ़कर वहां से रवाना हो जाते हैं। इन सब में साइरस को यकीन हो जाता है कि उन लोगों के बीच कोई ना कोई एक धोखेबाज तो जरूर है, जिसने सबसे पहले बिली को मारा, फिर उनके लर्नर फील्ड की खबर पुलिस को दी। वरना इतनी जल्दी पुलिस वहां कैसे पहुंच सकती है। साइरस प्लेन में मौजूद सभी कैदियों से कहता है कि जो भी कोई हमारे बीच गद्दार है वो तुरंत मेरे सामने आ जाए, वरना इस महिला पुलिसकर्मी को मैं गोली मार दूंगा। कैमरॉन अब पूरी तरीके से फंस चुका था। उसके पास खुद को आगे करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन अचानक ओडेल साइरस के सामने आ जाता और कहता है कि वो खबरी मैं हूँ, मैंने पुलिस को तुम लोगों की खबर दी। अब ओडेल अच्छे से जानता है कि कैमरॉन के अलावा कोई भी उन लोगों को नहीं बचा सकता, इसीलिए वो खुद को आगे कर देता है और साइरस ओडेल को गोली मार देता है, जिससे उसके शरीर का काफ़ी खून बह जाता है, लेकिन अभी भी उसके अंदर थोड़ी सी जान बाकी थी। दूसरी तरफ DEA के अधिकारी चॉपर से प्लेन पर हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन विंस ऐसा करने से मना करता है और बार बार उनकी और प्लेन के बीच आ जाता है। DEA और कैदियों के बीच गोलीबारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ अपने दोस्त की जान बचाने के लिए कैमरॉन सभी से लड़ते हुए सीधा कॉकपिट में पहुंचकर पायलट को प्लेन लैंड करने के लिए कहता है। वहीं वॉकी टॉकी से DEA अधिकारी को कहता है कि यहाँ पर कुछ मासूम पुलिस वाले भी हैं, कुछ लोग घायल भी हैं, हम सभी नीचे उतर रहे हैं, तुम्हें प्लेन पर हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु गोलियां लगने की वजह से प्लेन काफ़ी ख़राब हो चुका था। उसका एक इंजन तो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। ऐसे में लैंड करना तो थोड़ा प्लेन को कुछ और दूर ले जाना भी मुश्किल हो रहा था। प्लेन सीधा जाकर न्यूयॉर्क सिटी में उतरता है। पुलिस फौरन जाकर प्लेन के चारों तरफ घेर लेती है, जहां पर कैमरॉन अपने घायल दोस्त ओडेल को एम्बुलेंस में पहुंचाकर बाकी के गार्ड को भी छुड़ाता है। साथ साथ पुलिस अन्य कैदियों को दोबारा से हिरासत में ले लेती है। मगर इसी बीच साइरस, यल और जोन्स एक ट्रक में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। कैमरॉन और विंस की नज़र उस पर पड़ती है और दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। कैमरॉन बाइक को काफ़ी तेज चलाते हुए ट्रक में कूद पड़ता है और जोन्स और यल को काफ़ी मारता है। वो साइरस को इतना मारता है कि उसे एक ट्रक में ही बांधकर दूसरी तरफ फेंक देता है और ट्रक सीधा जाकर एक कंटेनर से लड़ जाती है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसमें साइरस के साथ साथ बाकी के साथी भी मारे जाते हैं। इस घटना में कैमरॉन को भी काफ़ी चोट आई थी, लेकिन उसका सारा दुख दर्द तब मिट जाता है जब वो अपनी बेटी और अपनी पत्नी को देखता है। अब यहाँ कैमरॉन को छोड़ दिया जाता है, साथ ही साथ इस बहादुरी के लिए उसे पुरस्कार भी मिलता है, क्योंकि ये कैमरॉन ही था जिसकी वजह से पुलिस उन खतरनाक कैदियों को वापस पकड़ पाई। लेकिन इन कैदियों में एक नाम अभी तक लापता था। वो था 30 लोगों का खून करने वाला गारलैंड ग्रीन, जो देश के किसी कोने में आज़ादी के साथ घूम रहा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे खुशी हो रही है कि आपने समय निकाला। अगर आपने इसे पसंद किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। आपका समर्थन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।